सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जागकर एडिटिंग कर रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अलग रूम में कैसे हूँ। तो एक्चुअली ऐसा है कि ये रूम हिप्पू का है। वो क्या है, मेरे रूम में आज रात डाकू सासा सो रहे थे तो मैं यहाँ आकर सो गया और हिप्पू बाहर सो गया। देखिए मैं आपको छोटा सा रूम टूर करवाता हूँ। अभी ये है हिप्पू का रूम, ये है उसका बेड, यहाँ पर वो सोता है जहाँ अभी मैं सो रहा था। और ये है उसका बाथ टब, यहाँ वो नहाता है फिर गोला छोड़ के वहाँ से आसमान में उड़ जाता है ना, कमाल की बात। और गाइस रूम टूर से याद आया, मैंने ना नया मेंशन लिया है, मैं उसका भी टूर करवाऊंगा आपको, वीडियो में बने रहना। बाकी अभी मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बना दिए होंगे और भूख भी लगी है तो चलो चलते हैं। मम्मी भूख लगी है, परोठे दे दो। अरे ये क्या, ये मेरे घर को जंगल किसने बना दिया, इतने सारे पौधे, ये सब आदम ने किया है। वो क्या है क्रिमिनल, अभी पोल्यूशन बहुत हो गया है तो मैंने सोचा कुछ पेड़ पौधे घर में रख लेता हूँ। हाँ बाबू मोसाई, पेड़ लगाना अच्छी बात है, तू भी 400-500 पेड़ लगा दे। अरे तो पेड़ पौधे बाहर लगाने सही है ना, घर में क्यों घुसा दिए इतने सारे। अरे क्रिमिनल, पोल्यूशन क्योंकि घर में ही है हिप्पू की वजह से। हाँ ये सही कहा, हिप्पू बहुत पोल्यूशन फैलाता है। वैसे आदम सासा, ताऊजी, छोटू और मेरे पापा कहाँ गए? अरे वो कुछ काम से बाहर गए हैं क्रिमिनल। मुझे एक बात समझ नहीं आती, उन पे कोई काम धंधा तो है नहीं, फिर बाहर कौन सा काम करने जाते हैं। सभी काम घर के तो हम कर रहे हैं। बाबू मोसाई, वो बड़ों का काम होता है, उसमें बच्चे को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वैसे क्रिमिनल, आज तू बाहर नहीं गया, तुझे कोई काम नहीं है क्या? नहीं आदम सासा, कोई काम नहीं है, डाकू और ग्रैंडपा की जंग भी खत्म हो चुकी है तो कोई काम नहीं है। आज मैं आराम से शहर में घूमूंगा। हाँ जा बेटा, आराम से घूम कर आ, मैं परोठे तेरे लिए रात को बना दूंगी। चलो मैं चलता हूँ, काफी टाइम से सकुड़ी को नहीं मिला, पार्क में होगी शायद, वहाँ चलता हूँ। बेटा बिमल मत भूलना, रमेश की दुकान से। ग्रैनी की और मेरी रमती नहीं है, फिर भी मेरे से बिमल क्यों मंगवाती रहती है। बेचारी रोज सोचती होगी आज लाएगा कल लाएगा, पर मैं कभी नहीं लाऊंगा। पर एक सेकंड, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है? चलो पूछता हूँ। क्या रे हुकॉन्ग साइंटिस्ट, क्या चल रहा है? अरे हम इनको अपने आविष्कार दिखा रही है गाँव वालों को। अच्छा तो मैं भी गाँव वाला हूँ, मुझे भी दिखा दे अपने आविष्कार। ठीक है तो ई देखो घड़ी, ई हमारा आविष्कार है। सारे झूठ बोलता है, घड़ी तो किसी और का आविष्कार है, कुछ और दिखा। ठीक है तो ई देखो, ई है हमारी पानी निकालने की मशीन, यहाँ से हम पानी निकाल कर दुबई भेजेंगे। और ये है हमारी टेलीपोर्टेशन मशीन, तुम का कहीं भी बैठ सकती है एक झटके में। क्या कुछ भी फेंक रहा है, टेलीपोर्टेशन मशीन कैसे हो सकती है, मैं कैसे मान लूँ? अच्छा तो इस चेयर पर बैठ जा, मैं तुम्हें कहीं टेलीपोर्ट करके दिखाता हूँ तब मानेगा। ठीक है सर, ट्राई कर ले, पर दूर मत भेजना। चल बैठ जा, पर घबराना मत, थोड़ा सा झटका लगेगा। अरे हुकुम, तू बढ़िया साइंटिस्ट है, पर ये काम तो करेगा ना? चिंता मत कर क्रिमिनल, हम बहुतों को टेलीपोर्ट किया हूँ, तुमका भी कर दूंगा। तो एक काम कर, मुझे ना बैंक के लॉकर में टेलीपोर्ट कर दे, बहुत सारा पैसा होगा वहाँ। अरे नहीं, इसको तो अफ्रीका के जंगलों में भेज दे। अबे चुप हो जा, वरना तुझे मैं यहाँ से कहीं दूर फेंक दूंगा। तो चल, टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार हो जा। अरे हुकुम, झटका लग रहा है, बंद कर दे इसे यार, बंद कर दे। अबे मैंने तो सारे को बैंक के लॉकर में भेजने के लिए बोला था, ये तो मुझे कहीं सुनसान जगह पे भेज दिया। अब मैं अपने मेंशन पे कैसे जाऊंगा? मुझे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को होम टूर भी तो देना है यार। एक काम करता हूँ, किसी से लिफ्ट मांग लेता हूँ, वो कोई बाइक लेके आ तो रहा है, उसे रोकता हूँ। अरे रोड के बीचों बीच क्यों खड़ा है नुबरे, बाजू हट। भैया मुझे लिफ्ट दे दो, शहर जाना है। बोला ना हट जा, टाइम नहीं है मेरे पास। अबे सारे प्यार से बोला तो लिफ्ट नहीं दे रहा था, सर अब दे दे। तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता सारे। चल अब मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तेरा बाइक चाहिए, बाइक दे दे। मेरा बाइक चाहिए, एक बार पीछे देख ले नुबरे। नहीं देखता मैं पीछे, चल बाइक दे।
और एक बार देख ले पता चल जाएगा तुझे। बुरा ना मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। अरे यार प्लीज एक बार देख ले, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं देखूंगा यार। अरे प्लीज एक बार देख ले, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। ठीक है सर, तू इतना बोल ही रहा है तो देख लेता हूँ क्या है पीछे। अरे हमारे भाई को परेशान करता है जी तू, तुझे नहीं छोड़ेंगे। कोई आगे मत बढ़ना, एक एक को भून दूंगा। साढ़ो AK-47 है मेरे पास। हमें पता है बॉट, इसमें गोली नहीं है, तू नहीं बच सकता, बहुत मार खाएगा आज। रे मालिक, रोड के बीचों बीच कुछ बंदे खड़े से, के करूँ? कोई टाइम नहीं है, उड़ा दे सालों को। है भैया मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, मैं पैदल चलता हूँ साले। हैं अरे भाई लोग मारो साले को। अरे ये कौन आया था 3 जीप वैगन लेके? शायद कोई बड़ा माफिया होगा, सबको उड़ा दिया। चलो अच्छा है मैं बच गया, पक्का कोई एनिमल जैसा ही होगा। चलो और बढ़िया मौका है, ये बाइक लेकर चलता हूँ, होम टूर भी देना है अभी तो। अरे पीगू भाई मैंने माफ कर दियो, मेरे को पता ही नहीं था पेमेंट में इतनी देर लग जाएगी। मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा। ओए गुजराती बॉस, तूने मेरे से हथियार ये बोल कर लिए थे कि 2 दिन में पेमेंट दे देगा, पर अभी तक नहीं दिया। ओए पीगू भाई, असल में वो हथियार लाल टट्टी मेरे से ले गया था, उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको कैसे दूं? मैं बीच में फंस गया हुआ। ओए गुजराती बॉस, मैंने तुझे हथियार दिए थे तो पैसा भी तुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है पीगू भाई, 1 दिन का टाइम दीजिए, वो मैं दे दूंगा पैसे। ओए गुजराती बॉस, धंधे में लापरवाही नहीं चलती। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मेरे बाकी ग्राहक भी मुझे सुअर समझेंगे, बुद्धू समझेंगे और बोलेंगे इसे पैसे मत दो, ये कुछ नहीं उखाड़ लेगा। ओए नहीं पीगू भाई, आपका तो माफियाओं में बहुत रुतबा है, ऐसा नहीं सोचेगा कोई पीगू भाई। ओए नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। रंगा दबा दे ट्रिगर। रे ठीक से सरकार, जो हुकुम। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने मेंशन पे। मुझे पता है आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो ये मेरा मेंशन देखने के लिए, तो चलिए मैं आपको होम टूर दे ही देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एंट्रेंस, और ये है मेरा शर्ट मैंने सुखाने के लिए रखा है, और ये है मेरा 200 करोड़ का स्नीकर कलेक्शन। हाँ मुझे मालूम है ये लेडीज है, पर मैं जेंट्स और लेडीज में कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये देखिए, ये है हमारा आलीशान किचन। इसमें बहुत ही अस्सी फ्यूचरिस्टिक चीजें लगी हुई है, जिससे मेरी फ्यूचर वाइफ को कोई दिक्कत ना हो खाना बनाने में। और ये है बालकनी, और यहाँ पे है टेलीस्कोप, जिससे मैं दूसरों के घर में झांक सकूं, क्योंकि मुझे ना दूसरों के घर में टाका झाकी करना बहुत पसंद है। और ये है हमारा हॉल, जिसमें फ्रंट साइड पे पूरे कांच लगे हैं, और यहाँ पर बहुत ही अस्सी चीजें हैं, महंगा टीवी, महंगे सोफे, एवरीथिंग। चलिए अभी मैं आपको अपने बेसमेंट में ले चलता हूँ। तो यहाँ आते ही सबसे पहले आपको दिखेगा मेरा कलेक्शन रूम। मुझे कांच की बोतलें कलेक्ट करना पसंद है, इसलिए मैंने ये रूम बनाया है स्पेशल। और उसके बगल में है मेरा बहुत ही बड़ा आलीशान स्विमिंग पूल, जहाँ मैं सुबह सुबह नहाता हूँ, स्विम करता हूँ। और आपको फिट भी तो रहना चाहिए, इसलिए मैंने एक छोटा सा जिम बनाया है अपने लिए। इसमें मैं सुबह सुबह फोटो खींच के स्टेटस लगाता हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता। और यहाँ पर बनाई है मैंने अपनी छोटी सी फुटबॉल फील्ड, क्योंकि यहाँ पर हम कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि फुटबॉल अंग्रेजों का गेम है। ऊपर चढ़ते ही पहले आता है गेस्ट रूम, अगर कोई मेहमान आया तो वो यहाँ रहेगा। वैसे घर में ऐसे गेस्ट रूम बहुत सारे हैं। ये मेरी ऑफिस है, यहाँ पर मैं व्लॉग एडिट वगैरह करूँगा और अपना बिजनेस में यहीं से ऑपरेट करूँगा। फिर ये है मेरा पियानो, ये मैं तभी बजाता हूँ जब मुझे मेहमानों को घर से भगाना होता है। और फिर ये है मेरा एक स्पेशल रूम, जहाँ पे मैं बंदों को बुला के उनके साथ ताश खेलता हूँ और उन्हें लूटता हूँ बहुत ज्यादा।
और ये सभी धंधे करने के बाद मेरे पास पैसे तो बहुत सारे हो गए, तो उन्हें रखने के लिए ये है मेरा लॉकर रूम। यहाँ पर मैं अपना बेशकीमती सामान रखता हूँ, पैसे हो गए, गोल्ड हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग एक्सपेंसिव। चलिए मैं आपको अब ले जाता हूँ पेंट हाउस पर। ये देखिए है ना कमाल का, यहाँ पर मैंने हेलीपैड भी लगाया है क्योंकि मैं फ्यूचर में एक हेलीकॉप्टर खरीदने वाला हूँ इसलिए। तो इसी के साथ हमारा होम टूर खत्म होता है। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। बाकी कमेंट में भी बता देना आपको मेरा नया मेंशन कैसा लगा। मिलते हैं कल, बाय।